हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सोन जिसको हम बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक्चुअली में क्या होती है? रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से किसी चीज को क्लासिफाई करना। ठीक है, अगर फुल्ली डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पे क्या आएगा? द वेरियस ग्रुपिंग लेवल ऑफ ग्रुपिंग आएगा यहाँ पे वेरियस ग्रुपिंग लेवल्स और रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन लेवल और रैंक और द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म called taxonomic categories। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? द वेरियस ग्रुप ऑफ लेवल और रैंक फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन है जिससे पता लग गया होगा फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर हम एक्चुअली में क्या करते हैं? ग्रुपिंग लेवल देखते हैं। और ग्रुप क्या बोला जाएगा? स्पेशल ग्रुप है। ठीक है, ग्रुपिंग लेवल बात हो रही है तो ग्रुप क्या कहलाएगा? टैक्सोन। ठीक है, और टैक्सोन एक्चुअली में क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि टैक्सोन का एक्चुअली मीनिंग क्या है? ग्रुप ही है। ठीक है, विच है relative और सिमिलर कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स होंगे इनके पास? सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल और उनके जो हैबिचुअल कैरेक्टर्स होंगे वो इनके सेम होंगे। ठीक है, कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसके पास रिलेटिव कैरेक्टर्स उनके पास सिमिलर होंगे, जिसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर पाते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। ठीक है, अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर एक्चुअली देखा जाएगा तो क्या आएंगे? तो मेजर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारी कौन सी है? मैं इससे पहले डिस्कस हो चुका है, तो याद करने का तरीका था कीप, पॉट्स, क्लीन और फैमिली, गेट सिक। ठीक है, कीप और किंगडम। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप या लार्जेस्ट टैक्सोन बोल सकते हैं यहाँ पे। कीप और फाइलम। ठीक है, और यहाँ पे प्लांट्स के लिए आएगा फाइलम। फाइलम के बाद आएगा प्लांट्स के लिए आएगा डिवीजन इसके अंदर। ठीक है, फाइलम और प्लांट्स के लिए क्या आएगा? डिवीजन। ये बात भी ध्यान रखनी है, प्लांट्स के लिए हम डिवीजन यूज करेंगे। सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, फैमिली आ जाएगी। ठीक है, जी फॉर जीनस आएगा यहाँ पे, और एस फॉर क्या मिलेगा? स्पीसीज। तो मतलब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखते हैं वहां पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब डिस्कस करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में इनको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मैं अगर फिर से बता देता हूँ स्पीसीज क्या होती है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा? स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which are capable to produce their own offspring, ठीक है, ऑफस्प्रिंग खुद क्या होते बच्चे पैदा कर सकते, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? स्पीसीज कहलाएगा। ठीक है, और स्पीसीज एक स्मॉलेस्ट की है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट की और टैक्सोन की बात आएगी तो की क्या है? स्मॉलेस्ट की स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज से बड़ी क्या है? जीनस, जीनस से फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब जीनस के अंदर कैरेक्टर्स कंटेनिंग होते हैं, जैसे मतलब एक जीनस के अंदर मतलब जीनस डिफरेंट जीनस को रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन उसमें स्पीसीज अलग अलग होंगी। ठीक है, जैसे अपनी बात करते हैं इक्वस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वस तो हॉर्स होगा।
ठीक है। ऐसे ही एस का इक्वस एस होता है, इक्वस एस होगा, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है। और इसका एग्जांपल लेना चाहे तो हम, और किसका एग्जांपल लेंगे, जैसे डॉग्स, उसका सॉरी पैंथरा, टाइग्रिस लियोन, टाइग्रिस पैंथरा, ये हम ले सकते हैं। टाइग्रिस फैमिली यहाँ पे आ जाएगी, फैलिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मतलब जीनस अलग हो गए। कैनिन्स वाली फैमिली आ सकती है यहाँ पे, जैसे डॉग्स के अंदर डॉग वॉल्फ के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो एक दूसरे मतलब इस जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज होती है, एक फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा जीनस होते हैं, ऑर्डर के अंदर बहुत ज्यादा फैमिली होंगी, ऐसे क्लास चलता रहता है। और सबसे बड़ा किंगडम होता है कौन सा, अगर ये सब एनिमल्स के बारे में स्टडी कर लें तो एनिमेलिया होगा। जैसे हमारे जो आर.एच. विटेकर है, आर.एच. विटेकर, उन्होंने जो किंगडम दे रखे हैं, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दे रखा है, जिसको पढ़ रहे हैं। तो या एनिमल्स की बात चल रही है तो एनिमेलिया आ जाए, नहीं तो प्लांटिक किंगडम आ जाए। इसके अलावा क्या होता है, इसके मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाइया, फंगस वाला फंजाई, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं। इसी के अंदर अगर आगे देखेंगे, इसी के अंदर है 2 टर्म्स है यहाँ पे, जैसे कौन कौन सी है हमारी, मोनोफाइलेटिक, ठीक है। और दूसरा कौन सा है यहाँ पे, पॉलीफाइलेटिक, ठीक है। टैक्सोन के अंदर ही आती है कैटेगरीज। तो मोनोफाइलेटिक क्या होते हैं, जिनका ओरिजिन मतलब एक स्पेशल ग्रुप है, मतलब जो ओरिजिन हुआ है इनका सेम ग्रुप से हो रहा हो, ठीक है। यहाँ जिसका हम कॉमनली बोल सकते हैं, दे हैव कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। मतलब कॉमन फैमिली से, मतलब कॉमन एंसेस्टर हो उनके, और फिर वो जाके इवोल्यूशन हो रही है, उनकी स्पीसीज फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन पॉलीफाइलेटिक के अंदर कॉमन एंसेस्टर नहीं होते हैं, ठीक है, इनमें अलग होते हैं। तो इसी को क्या बोले, इसको तो बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ग्रेड बोला जाएगा। और इसको क्या बोला जाएगा, टैक्सोन या क्लेड बोला जाएगा, ठीक है। मोनोफाइलेटिक को क्या बोला जाएगा, क्लेड बोला जाएगा। नेक्स्ट वन, इसी के अंदर आता है टैक्सोनॉमिकल हेरिटेज। क्या आएगा, टैक्सोनॉमिक हेरिटेज, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल हेरिटेज, तो इसके वेरियस टाइप्स ऑफ काइंसेप्ट होंगी, मतलब बोल सकते हैं इसके अंदर कि इसमें जो कैटेगरीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड होती हैं, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटेड होता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, द ग्रेटर इन द सिमिलरिटी, मतलब द कैटेगरीज इन हेरिटेज, categories heritag, the greater is the similarity between their organisms। क्या मिलेगा, between their organisms, ठीक है। तो मतलब ऐसे कैटेगरीज के अंदर, कैटेगरीज इन द हेरिटेज द ग्रेटर इज द सिमिलरिटी बिटवीन देयर ऑर्गेनिजम्स, मतलब टैक्सोनॉमिकल हेरिटेज के अंदर ये खास बात मिलती है, उनके पास सिमिलरिटी मिलती है बहुत सारी। तो सिमिलरिटीज के अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर तो एक सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, डॉग, वॉल्फ एंड फॉक्स, या जैकल जिसको हम बोल सकते हैं, जैकल, ठीक है। इनके जो सेम साइज की अगर बात करते हैं, जैसे डॉग में देखते हैं, तो डॉग में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। कौन से, जैसे बुलडॉग है, ठीक है, बुलडॉग है, बुल्ली है, ये मतलब अपनी जो वैरायटीज है, इसके अंदर पैकिनेज है, ऑस्ट्रेलियन है, ग्रे होर्ड, तो मतलब सारी डॉग की वैरायटी है। मतलब क्या हो गया, इसमें स्पीसीज डिफरेंट है, लेकिन दे आर, जब उनको फर्टिलाइज इन ब्रीडिंग कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रीड, जैसे बुलडॉग और डॉग हार्ट से मिलाया जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन वॉल्फ जैकल के बीच में नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, इनका जीनस अलग मिलेगा, स्पीसीज अलग है। इनका जीनस किससे बिलोंग करेगा, इनका
कैनिन से, ठीक है, किससे बिलोंग करता है, कैनिन से, ठीक है, इनमें कॉमन क्या है, कैनिन से। जैसे कैनिन्स फैमिलीज की बात आ जाए, जैसे नाम लिखा जाए कैनिस फैमिली, तो हम लिखेंगे इसमें कैनिस फैमिलीज, ठीक है, कैनिस फैमिलीज। और वॉल्फ के लिए लिखेंगे लूपस, और जैकल के लिए लिखेंगे कोरेनस, ठीक है। मतलब कैनिस फैमिलीज, कैनिस लूपस, कैनिस सी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एडोनस। तो मतलब ये कौन होगा, डॉग, वॉल्फ एंड जैकल। इसी स्पीसीज वाला क्लियर हो सकता है, मतलब स्पीसीज डिफरेंट है लेकिन जीनस सेम है, ठीक है, सेम जीनस डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट होंगे। इस टाइप की कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल हेरिटेज, क्योंकि इनका ग्रुप है वो सिमिलर होता है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होते हैं जिसकी वजह से अलग अलग टैक्सोन के अंदर लेके चलते हैं। तो इसमें लार्जेस्ट टैक्सोन कौन सा था, किंगडम था, स्मॉलेस्ट कौन सा था, स्पीसीज। और देखते हैं इसके अंदर फैमिली को देखें, तो फैमिली के अंदर जाएंगे तो हम फेलिडे फैमिली के पास चलते हैं। फेलिडे, ठीक है, फेलिडे फैमिली है, ठीक है। अगर इसमें किसकी फैमिली इक्वली सेम है, इसके अंदर किस किस की है, हम बात करेंगे कैट की है, कैट के बाद लायन की है, टाइगर की है, लियोपार्ड की है, ठीक है। इन सब के अगर फैमिली की बात करें तो फेलिडे है, सारे एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली हैं, ठीक है। उसको सारे सारे कैसे हैं, कार्निवोरा, ठीक है, कार्निवोरस हैं सारे। तो फेलिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जीनस इन सबका डिफरेंट डिफरेंस है, ठीक है। इसी के हिसाब से मतलब टैक्सोनॉमिकल हेरिटेज हो सकता है। टैक्सोनॉमिकल हेरिटेज क्या है, सिमिलर ग्रुप की सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग उनका अरेंजमेंट करना टैक्सोनॉमिकल, ठीक है। नेक्स्ट, अब यूटिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक, मतलब जो सिस्टमेटिक स्टडी हमने की है, सिस्टमेटिक स्टडी की है, तो सिस्टमेटिक स्टडी के क्या फायदे हैं, मतलब यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो यूज के अंदर फर्स्ट वन अगर देखेंगे तो एकेडमिक फैसिलिटी है, एकेडमिक फैसिलिटी। एकेडमिक फैसिलिटी में क्या 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 रीड आउट करते हैं फैसिलिटी के अंदर। एकेडमिक फैसिलिटी के अंदर हम देखेंगे मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे डाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलना, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में, और उसकी अडेप्टेशन कहाँ से हुआ, इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो इसके बारे में मिलता है। जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, मान लो कि स्पीशीज आप देख रहे हो तो अडेप्टेशन कहाँ से हुई, ठीक है, फिर उसके अंदर इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस इवोल्यूशन के साथ साथ हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर आ रहे हैं, डाइवर्सिटीजम है वो कैसे आ रहा है, तो एकेडमिक फैसिलिटी है। इसके अलावा अगर देखना चाहें किसी के अंदर, तो इसी के अंदर स्टडी कर पाएंगे, किसका स्टडी कर पाएंगे, तो मैं इसकी बायोलॉजी की मैनी ब्रांचेज है, लाइक इकोलॉजी है, ठीक है, और इकोलॉजी के अलावा यहाँ पे क्या आएगा, जेनेटिक्स है, पॉपुलेशन बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, पॉपुलेशन बायोलॉजी है, तो उन सब के बारे में हम स्टडी कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे क्या है एकेडमिक फैसिलिटी के अंदर आते हैं। और क्या है, आइडेंटिफिकेशन सर्विस, आइडेंटिफिकेशन करवाने में हेल्प करते हैं। क्या है, आइडेंटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन सर्विस में कैसे टेक पार्ट कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट वन जैसे आएगा अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में क्या है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, यूज को कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाना, मॉर्फोलॉजी पता लगाना, उसके फीचर्स पता लगाना, सब किस में आएंगे, अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर आएंगे, ठीक है। इसको कमर्शियल स्केल के ऊपर ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा क्या है, पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल मतलब जो ऑर्गेनिज्म उनके पेस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। जो मैनी इंसेक्ट, बहुत ज्यादा इंसेक्ट ऐसे हैं जिनसे पेस्ट फॉर्मेशन किए जा सकते हैं, उनके लिए पेस्ट फॉर्मेशन की जाती है, तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे तभी पहचान पाएंगे, तो पेस्ट कंट्रोल के अंदर आ सकता है इसका, ठीक है। और किसमें आएगा, और आएगा डिजीज के अंदर, ठीक है, डिजीज कंट्रोल,
डिजीज कंट्रोल के अंदर पता, क्योंकि जब आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी चीज को तो उसके उसके डिजीज के बारे में पता लगेगा। तो डिजीज के बारे में पता लगेगा हमें, किसी ऑर्गेनिज्म में पता किसी क्या क्या डिजीज होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, वैक्सीन फॉर्मेशन की जा सकती है। इसी के अंदर जो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनकी देखभाल की जा सकती है, वो सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन सर्विस हो रही है, पहचान हो रही है। इसके अलावा देखेंगे तो प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या मिलेगा? प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब कोई वाइल्ड लाइफ ऐसी है, मतलब कोई एनिमल ऐसा है जो जिसको मतलब एक्सटिंक्ट होने लग रहा है नेचर से, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे फायदा है। दूसरा क्या है? सोशल स्टडी। सोशल स्टडी में हेल्प मिलती है कि उसके कैरेक्टर्स किससे मिलते होंगे। ठीक है, सोशल स्टडी में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट अगर देखा जाए जिसके अंदर इसी की हेल्प से हम क्या बोलते हैं उन्हें, न्यूली डिस्कवर्ड एनिमल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, न्यूली डिस्कवर के जो भी लेटेस्ट में डिस्कवर हुए हैं उन एनिमल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे लाइकेन है अपना इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स, जो पॉपुलेशन इंडिकेटर है। ठीक है, इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता सकते हैं। इंडिकेटर कैसे करेगा? जहाँ पे लाइकेन अब्सेंट होगा, लाइकेन नहीं मिलेगा, उसका मतलब वहाँ पे क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पॉल्यूशन ज्यादा है। तो ऐसे इंडिकेटर के अंदर भी यूजफुल हो सकती है। कौन? जो आइडेंटिफिकेशन सर्विस है, सिस्टमेटिक स्टडी है, उससे फायदा मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में करते हैं हेर्बेरियम।